हिंदुस्तान के सबसे मशहूर आज़ादी के जंगजुओं में से एक सुभाष चंद्र बोस दुनिया के लिए एक करिश्माती असर अंगेज थे। 23 जनवरी 1897 को कटक ओडिशा में पैदा हुए। वो जानकी नाथ बोस और प्रभावती देवी के 90 बच्चे थे। सुभाष को हिंदुस्तान के सबसे मुअज़्ज़िज़ आज़ादी पसंदों में से एक के तौर पर जाना जाता है, जो आज़ाद हिंद फौज को उठाने के मास्टरमाइंड थे। खास तौर पर लक़ब नेताजी, जिसका मतलब हिंदी में मोहतरम रहनुमा है, बर्लिन में हिंदुस्तान के खसूसी हीरो में जर्मन और हिंदुस्तानी हकाम ने सुभाष चंद्र बोस को अता किए थे। नेताजी ने चित्तरंजन दास नामी कांग्रेस लीडर से बहुत कुछ सीखा है। इन दोनों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और 1922 में स्वराज पार्टी के नाम से एक नया शुरू किया। नेताजी ने स्वराज नामी अखबार में भी काम किया और एक और फॉरवर्ड के एडिटर बन गए, जिसका आगाज चित्तरंजन दास ने किया। नेताजी ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस कमेटी के सदर और बंगाल स्टेट कांग्रेस के सेक्रेटरी बने। वो 1930 में कोलकाता के मेयर भी बने। 1942 में उसने जापान की मदद से जनूबी मशरकी एशिया में इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। इस फौज में जंग के दौरान बरतानिया हिंदुस्तानी फौज के हाथों पकड़े गए हिंदुस्तानी फौजी शामिल थे। इसके बाद नेताजी ने 1943 में अंडमान और निकोबार जज़ायर में एक आर्जी हुकूमत कायम की, जिसे आज़ाद हिंदुस्तान की आर्जी हुकूमत या आज़ाद हिंद कहा जाता है, जिस पर इस वक्त जापान का कंट्रोल था। वो हर जौहर में एक हकीकी लेजेंड थे और सबसे ज्यादा सरशार जंगजुओं में से एक थे, जिन्होंने कभी भी नाकाबिल यकीन हिंदुस्तान के लिए लड़ा था। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बहुत सी खिदमत अंजाम दी। इनके मशहूर नारे तुम मुझसे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान हिंदुस्तानियों में हिब्बुल वतनी का जज्बा पैदा किया। आज भी ये नारा हिंदुस्तानी अवाम के लिए जोश भरा और मुतासिर है। ख्याल किया जाता है कि 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस के टेक ऑफ के फौरन बाद हवाई जहाज के हादसे में मौत हो गई। इनकी मौत के हालात से गिरे हुए इसरार की वजह से हुकूमत हिंद ने इस केस की तहकीकात के लिए कई कमेटियां तश्कील दी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कई कम मारूफ हकाइक है, जिनसे बहुत से लोग नहीं जानते। आज मैं आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ हकाइकात बताऊंगा। फैक्ट नंबर 1, सुभाष चंद्र बोस एक ज़हीन तालिब इल्म थे, जिसने अपनी स्कूल और यूनिवर्सिटी की तालीम के दौरान मुसलसल आला मकाम हासिल किया। उन्होंने 1918 में फ़लसफ़े में फर्स्ट क्लास डिग्री के साथ ग्रेजुएशन किया। फैक्ट नंबर 2, उन्होंने 1919 में इंडियन सिविल सर्विस के बेवकार इम्तिहान में चौथा नंबर हासिल किया, तहम बाद में उसने इस हैद से इस्तीफा दे दिया। फैक्ट नंबर 3, सुभाष चंद्र बोस 2 बार ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए। फैक्ट नंबर 4, इसकी शादी ऑस्ट्रेलिया नस्ल खातून से हुई थी, जिसका नाम एमिली शेंकल था। इनकी एक बेटी भी थी, जिसका नाम अनीता बोस था। फैक्ट नंबर 5, जय हिंद हिंदुस्तान के सबसे मशहूर नारों में से एक बोस के जरिए तैयार किया गया था। वो रविंद्रनाथ टैगोर के जन गण मन को अपने पसंदीदा कौमी तराने के तौर पर मुंतखब करने वाले भी थे। फैक्ट नंबर 6, 1921 से 1941 तक सुभाष को मुकम्मल आज़ादी की वकालत की वजह से 11 बार मुख्तलिफ जेलों में कैद किया गया। फैक्ट नंबर 7, इसका ख्याल था कि गांधी के अदम तशद्दुद के हरबे आज़ादी के हुसूल के लिए कभी भी काफ़ी नहीं होंगे और पुरतशद्दुद मजम्मत की वकालत की। फैक्ट नंबर 8, अगरचे सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के फ़लसफ़े के मुखालिफ थे, लेकिन फिर भी वो उन्हें मुहब्बे वतन का मुहब्बे वतन कहते हैं। ये एजाज़ काबिल सताइश था, क्योंकि बोस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए पूरी तरह वक़फ़ थे। कोई कुर्बानी ऐसी नहीं जो उसने अपनी कौम के लिए ना दी हो। फैक्ट नंबर 9, उन्होंने जर्मनी में आज़ाद हिंद रेडियो स्टेशन कायम किया और मशरक़ी एशिया में हिंदुस्तानी कौम परस्त तहरीक की क़यादत की। फैक्ट नंबर 10, सुभाष चंद्र की मौत हिंदुस्तानी तारीख के सबसे बड़े इसरार में से एक रही। कहा जाता है कि वो ताइवान के आसपास इसका ओवरलोड जापानी तैयारा गिरकर तबाह होने के बाद 3rd डिग्री जलने से मर गया। तहम इनके हामियों ने फौरी तौर पर इस खबर की तरदीद की और तब से साजिशी नज़रियात बरकरार रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।